Hello, dear friends. A very warm welcome to this series Coping with Corona's Stress and Lockdown Anxiety. आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो मेरे पास एक केस आया काउंसलिंग के लिए जहाँ पर वो लेडी बहुत परेशान थी और उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है और अक्सर वो अब मुझ पर हाथ उठाने लगे हैं। गुस्से वाले तो वो खैर पहले भी थे, पर हाथ उठाने की नौबत आज तक नहीं आई थी। पर अब वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ाते हैं और बात-बात पे नाराज़ हो जाते हैं और अब ये मार खाना मेरी बर्दाश्त के, मेरी हद के बाहर होता जा रहा है। आप बताएँ मैं इसको कैसे डील करूँ? तो दोस्तों ये जो डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा के जो मामले हैं वो इतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इन सब के पीछे बहुत डीप साइकोलॉजिकल और एक अंडरस्टैंडिंग है, एक रीज़निंग है जिसको हम सब समझें और इसके साथ डील कर सकें। दोस्तों जब भी हम बहुत नाराज़ होते हैं या बहुत हिंसा करते हैं, वॉयलेंस करते हैं, उसका मतलब खाली ये है कि हमारे शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी इकट्ठी हो गई है, उसका बाहर निकलना ज़रूरी है। एंगर इज़ एन इमोशन, एंगर इज़ एन इमोशन, एन इंटेंस इमोशन। इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन। और जब भी हम वो गुस्सा, वो जो एनर्जी अंदर इकट्ठी हुई है, उसको सही तरीके से, सही ढंग से हम उसकी चैनलाइजेशन नहीं कर पाते, उसको निकाल नहीं पाते, वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे पूरे सिस्टम के अंदर स्ट्रेसफुल केमिकल्स यानी एपिनेफ्रीन, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन के रूप में बहती है, जो कि हमें रेस्टलेस महसूस करवाती है, जो कि हमें हेल्पलेस महसूस कराती है और जो कि हमें एक तरह से अंदर से धक्का दे रही होती है कि कैसे हम इस अंदर उठते हुए उफान को बाहर फेंकें। तो जैसा कि इन क्लाइंट ने कहा कि इनके हस्बैंड पहले भी गुस्से वाले थे पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, यानी ये लॉकडाउन का जो पीरियड है इससे पहले सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में थी। क्यों? क्योंकि फिजिकल स्पेस वो उतना शेयर नहीं करते थे ऑफिसों में, कहीं कुलीग्स के साथ बस में या कैब में, जैसे भी वो ट्रैवल करते होंगे वो एनर्जी उनकी डिस्प्लेस हो जाती होगी और वो जो गुस्सा है वो इधर उधर बढ़ जाता होगा। अब क्योंकि लॉकडाउन है, घर में खाली हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, तो वो जो पूरा का पूरा ओनस है उस गुस्से का वो झेलना पड़ रहा है उन वाइफ को। और बहुत से ऐसे भी घर हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि खाली मेन ही डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, इवन विमेन, क्योंकि एनर्जी जेंडर के फ्री होती है। इट इज़ नाइदर मैस्कुलिन नॉर फेमिनिन, एनर्जी इज़ जस्ट न्यूट्रल। बहुत सारी औरतें भी ऐसी हो सकती हैं जो कि बहुत ही वॉयलेंट हो जाती हैं जब अगर गुस्से का उफान, गुस्से की एनर्जी इतनी ज़्यादा अंदर बनने लगे। वेल तो अभी जो समय है, जिस समय हमारे दिमाग को क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है और भविष्य के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, क्लैरिटी वाली गाइडलाइन नहीं है। सामने जो प्रिडिक्टेबल सोर्सेस थे, प्रिडिक्टेबल जगहें थी जहाँ से हमें सिक्योरिटी का आभास होता था, वो सब हमें सामने नहीं दिख रहा। तो ऐसे में जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, जो एंगर का लेवल है, जो इरिटेशन का लेवल है, वो हमारे शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल के रूप में बढ़ता जाता है दोस्तों। और जैसा कि मैंने पुरानी अपनी कुछ वीडियोस में बताया कि फियर ही उनका रूट होता है, इस एंगर का जो रूट है वो फियर ही है। भले आप माने या ना माने, ये जो भविष्य के लिए जो हमारा डीप बैठा हुआ डर है या आज को डील कर ना कर पाने का जो भी डर है, उसी की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन आती है वो गुस्से का रूप लेकर हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। और उसका जो गलत चैनलाइजेशन यानी गलत शब्दों का इस्तेमाल, मारपीट
होना और घर का माहौल नेगेटिव होना, ये सब उसी का रिजल्ट है। तो दोस्तों, घर के माहौल को ठीक रखने के लिए, घर के डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए सबसे पहले तो मैं आप सबको कहूँगी, अगर आपके आसपास कुछ इस तरह की हरकतें हो रही हैं या आप अपने साथ ये महसूस कर रहे हैं, तो अपनी पावर को पहचानें। दूसरे के मैडनेस में और दूसरे के एंगर में अपने आप को एब्जॉर्ब ना होने दें। Stop playing a victim to someone else's anger or madness. They have lost control. You have not. आप अपना जो सेंस ऑफ कंट्रोल, सेंस ऑफ होल्डिंग योर सेल्फ अप विद डिग्निटी एंड प्राइड, उसे अगर आप बनाए रखेंगे, अपने लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन, एक फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिज्म, एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिव सोच कि कुछ भी हालात अगर ऐसे होंगे या आज भी जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए मैं सक्षम हूँ। अगर ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, ये स्ट्रॉन्ग धारणाएं आप अपने लिए बनाएंगे और अपने लिए आत्मसम्मान की एक भावना और एक प्रेरणा आप रखेंगे, तो आप इस तरह की हिंसा को अपने ऊपर नहीं होने देंगे। दोस्तों, ना खाली फिजिकल वायलेंस बट एक साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी बहुत से घरों में होता है। साइकोलॉजिकल विक्टिमहुड बहुत प्ले किया जाता है, बेचारगी का भाव दिखाया जाता है और दूसरे को यूज़ और अब्यूज़ किया जाता है। तो ये रिलेशनशिप में ना तो आप यूज़ हो ना अब्यूज़ हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, अपने सेंस ऑफ इक्वानिमिटी यानी अपनी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए वो काम ज़रूर करें जिनसे आप स्टेबल होते हों। फिजिकल वायलेंस के मामले में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो आप बिल्कुल अपने आप को उन सिचुएशन से हटाएं जब आपको समझ में आने लगे कि सामने वाले इंसान का अपने आप से कंट्रोल और धैर्य छूटता जा रहा है। पुलिस की मदद लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये घर का मामला है और घर में ही रहना चाहिए, बदनामी होगी, तो इस तरह से आप इस तरह के इरैशनल बिहेवियर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। या तो आप खुद कंट्रोल और कर सकें, खुद सक्षम हो कि आप इस तरह के बिहेवियर को चेंज कर सकें, और अगर नहीं तो आपके पास एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ हैं कि आप उस समय इस सिचुएशन को कंट्रोल करें। और दूसरा कि अपने आप को स्टेबल रखने में, अपनी सिचुएशंस को समझने में अपनी मदद स्वयं करें। और जब वो गुस्सा शांत होता है, जब वो नाराज़गी शांत होती है, जब वो गुबार निकल जाता है, तब उस इंसान को भी एक सत बुद्धि के साथ एक मैसेज ज़रूर दें कि अपने इन डरों को, अपने इस गुस्से के जो जड़ है उस तक पहुंचने की आप ज़रूर कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वेल दोस्तों, कोई भी विलेन नहीं होता, ना बनना चाहता है, पर समहाउ जीवन की परिस्थितियाँ और सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि हम लोग कई बार हेल्पलेस महसूस करते हैं। हेल्पलेस होते नहीं हैं, पर हम महसूस करते हैं, और ये जो एक थॉट है वो मल्टीपल थॉट्स को जन्म देता है कि हम हेल्पलेस हैं, चॉइसलेस हैं, और इसी वजह से हमारा गुस्सा भी जायज़ है और हमारी फ्रस्ट्रेशन भी जायज़ है, और ये सब कुछ नॉर्मल है। बट ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अगर ये धारणा हम अपनी बना लें कि चाहे कुछ भी हो, हमारा मेंटल पीस, हमारा सेंस ऑफ जॉय और हमारी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी को रखना हमारे हाथ में है। So I hope this session would help you to deal with these difficult times of saying no to any form of violence, be it physical, mental, or emotional. Stay happy, stay safe, stay protected. Thank you.